ये है डगरी बंगला, जिसको द हॉन्टेड हाउस ऑफ नथिया गली भी कहा जाता है। ये नथिया गली या गलियात में ट्रैकिंग का सबसे पसंदीदा मकाम है, क्योंकि नथिया गली से चंद घंटों के पैदल सफ़र पे इस पुरसकून जगह में रात गुजार सकते हैं लोग। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा के इस खूबसूरत मकाम का सफ़र द बैंक ऑफ खैबर के संग किया जाए। इस सफ़र की शुरुआत होती है एबटाबाद से सुबह 8 बजे। रात को मैंने सारा सामान पैक कर लिया था, उसको गाड़ी में डाल दिया था और सीधे अपनी गाड़ी का रुख किया द बैंक ऑफ खैबर की तरफ, क्योंकि पैसों की ज़रूरत है। पहले एटीएम एक्टिवेट करना था कि मुझे लगा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बैंक ऑफ खैबर का एटीएम तो बगैर किसी कॉल किए 2 मिनट के अंदर इस एटीएम के अंदर ही एक्टिवेट हो गया। फिर मैंने यहाँ से पैसे निकलवा दिए और बैंक ऑफ खैबर से निकलकर गाड़ी का रुख सीधा गलियात की इस खूबसूरत सड़क पर किया। हरनोई से गुजरकर इस खूबसूरत रोड से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मैं नथिया गली पहुँच गया। पहली दफ़ा बिल्कुल अकेले पहाड़ पे ट्रैक करने जा रहा हूँ, तो पूरा बंदोबस्त होना ज़रूरी है, यानी कि खाने पीने का सामान होना ज़रूरी है, तो वो मैं नथिया गली से ही ले लेता हूँ। पहले डिनर के लिए कैन फूड लिया, क्योंकि रात को अकेले जाकर खाना बनाना मेरे लिए मुश्किल काम था। फिर कुछ चाय का सामान लिया और फिर कुछ नूडल्स और फिर नान वगैरह, और फिर सीधा गाड़ी को उठाकर मिरनजानी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दिया। मिरनजानी के स्टार्टिंग पॉइंट में आके मैंने अपनी गाड़ी ठहरा दी। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है ऑलरेडी, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो मिरनजानी जाते हैं और असर के टाइम वापस आ जाते अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं। आज मैंने जब बताया कि मैं डगरी बंगला जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको 3000 रुपये सिक्योरिटी देनी होगी, क्योंकि एक चौकीदार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रात गुजारेगा और आपकी गाड़ी का जो है ना देखभाल करेगा। मैंने कहा कि आखिर पार्किंग के इतने ज़्यादा पैसे क्यों, मेरी चौकीदार से ख़ुद बात कराओ। जब तक वो बात करवाते मैंने गाड़ी से अपना सारा सामान निकाल दिया, बैग्स वगैरह पैक कर दिए, शूज़ पहन लिए। और डगरी बंगला जाने वालों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे उन्होंने एंट्री करानी होती है, ये उनकी सिक्योरिटी के लिए होती है। अपनी एंट्री करवा ली मैंने। बात जल्दी बन गई, क्योंकि जिस बंदे ने यहाँ पे रात गुजारनी थी, जिसने गाड़ी की सेफ्टी करनी थी, वो यहाँ पे था नहीं और ना उसका नंबर मिल रहा था। तो दूसरे भाइयों से बात बन गई, उन्होंने कहा चले आप जाएँ, आप लेट हो रहे हैं, क्योंकि डगरी के आगे जो रास्ता आता है वो जंगल के अंदर है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी डार्कनेस हो जाती है, वो फिर थोड़ा सा खौफनाक और ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए बैग थोड़ा सा हेवी लग रहा है मुझे, क्योंकि यूजुअली बाकी ट्रैक्स पे चीज़ें जो होती हैं ना दोस्तों के साथ शेयर हो जाती हैं बैग्स में। आज जितना भी कुछ है, खाना पीना कैंप एवरीथिंग मेरे अपने बैग में, जिसकी वजह से थोड़ा वेट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन स्लो करके इंशाल्लाह एंजॉय करके जाऊँगा। यहाँ से मिरनजानी तक का ट्रैक स्टीपर है, आराम से करना बहुत ही बेहतर होता है। रास्ते के शुरू में ही खूबसूरत रंगारंग पुल और इन पुलों पर तितलियाँ देखने को मिलती हैं, और इस खूबसूरत ट्रैक को भी हमने गंद से बिल्कुल नहीं बचाया। अल्लाह हमें हिदायत दे। जितना मुमकिन था मैंने साथ साथ ये गंद उठाता रहा और अपने बैग में डालता रहा। करीब कोई 40 मिनट के बाद मिरनजानी ट्रैक के बिल्कुल दरमियान तक मैं पहुंच गया। यहाँ सहूलियात देकर दिल बहुत खुश हुआ। कुछ साल पहले मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पे ये सब बिल्कुल भी नहीं था। कैंप लगे हुए हैं, खाने पीने की अशिया फ़रोख्त हो रही हैं और वाशरूम की भी सहूलत थी। यहाँ से गुजरते हुए एक पौधा देखा, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि अगर आप किसी भी जगह पे स्किन पर ये पौधा टच होता है तो वो जगह स्किन की जलने लग जाती है, और 10 से 15 मिनट तक वो जगह जलती है, और 15 मिनट बाद उसके ऊपर दाने निकल आते हैं। धूप बहुत तेज़ थी, सन ब्लॉक लगाया और फिर सफ़र अपना जारी रखा। 1 घंटा 45 मिनट में मैंने मिरनजानी पीक कवर कर लिया है, और बड़ा ही एक बेहतरीन मौसम है, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। तो पहले इस बेहतरीन मौसम में ना, पहले मैं अपने लिए नूडल्स बनाता हूँ, फिर चाय बनाता हूँ, फिर जैसे ही ये मौसम साफ़ होता है बिल्कुल, फिर जाके ज़रा कवरेज करूँगा, फुटेज बनाऊँगा, फिर उसके बाद जाके मैं निकलूँगा डगरी की तरफ। और डगरी का जो ट्रैक है, यहाँ पे लोकल्स 2.5-3 घंटे बता रहे हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, कम ही लगेगा, क्योंकि सारा डिसेंट पे जाना पड़ रहा है। सो फिलहाल मौसम बहुत बेहतरीन है। 9800 फुट तकरीबन जगह की हाइट है। चाय और नूडल्स एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। हल्का फुल्का खाने के बाद सफ़र दोबारा डगरी की तरफ शुरू किया, और यहाँ तो फूलों के इतने बड़े बाग मिलते हैं कि हर तरफ पिंक कलर के ये फूल देखने को मिलते हैं, और इनको देखकर वाकई दिल बहुत खुश हो जाता है। फिर सफ़र फूलों के इन बागों से निकलकर जंगल के बीच में हो जाता है, और जब आप अकेले हों तो थोड़ा सा ख़तरनाक महसूस होने लगता है,
लेकिन साथ ही साथ पूरे रास्ते इसकी खूबसूरती आपको बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ती। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने आधा रास्ता जो है ना डगरी का कर लिया है। मैप्स भी मैं साथ साथ चेक कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट जहाँ का लगाया उस हिसाब से आधा तकरीबन मैंने कर लिया, 50 मिनट कर लिया, और मेरे हिसाब से 50 मिनट या 1 घंटा और करना पड़ेगा। जंगल ख़त्म हो गया है, अभी एक मैदान नुमा जगह में आ गया हूँ, ये खुले में। ये देखें, पिछला जंगल में कर चुका हूँ, ये वाला जंगल अभी करना है। यहाँ से एक भाई साहब भी आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे ज़रा बैठता हूँ, यहाँ से एरियल व्यू लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र कंटिन्यू करता हूँ। बाकी ट्रैक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्मूथ है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ मुझे ये फॉरेस्ट गार्ड मिले। मैंने इनसे पूछा कि नीचे से आते हुए लोगों ने मुझे ये बात की थी कि यहाँ पे चीते होते हैं, अकेले मत जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये लोग इसलिए ये कहते हैं कि आप उनको एज ए गाइड ले लें और उनको कुछ पैसे दे दें, इस वजह से ये बात करते हैं। ना ये जंगल ख़तरनाक है और ना यहाँ पे कोई ऐसे जानवर वगैरह हैं। और यूँ मैं इस तसल्ली के साथ, बारिश शुरू हो गई थी और बारिश में अपना सफ़र जारी रखा कि बिलाखिर मैं डगरी पहुँच गया। 3.25 घंटे में जो है ना ये ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया मैंने, और यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे ऑलरेडी माशाल्लाह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। इसकी वजह से डगरी बंगले का ट्रैक इस वजह से इजी होता है कि रात को यहाँ पे ना आपको अकेले नहीं गुजारनी पड़ती, आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। रास्ता आपको सिर्फ जो है ना अकेले करना पड़ता है। अभी बहुत सारे ग्रुप्स आ गए हैं, अभी और भी पीछे आ रहे हैं, तो रात यहाँ पे काफ़ी रंगीन होंगे इंशाल्लाह। अभी मैं पहुँचा हूँ, 4 बज रहे हैं, बारिश भी रुक गई है, मौसम भी साफ़ होने वाला है। पहले ज़रा चाय शाय बनाते हैं, फिर बाकी लोगों से गपशप लगाते हैं। पहले अपना कैंप लगाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए एक जगह ले लें। फिर मैंने अपना सामान उस कैंप के अंदर ले लिया था और फिर कई ग्रुप्स बाद में आ गए थे जिनके साथ गपशप बन गई थी, और यूँ इन लोगों ने मुझे अकेला महसूस होने नहीं दिया। हर एक ग्रुप ने मेरी दावत की और खाने पे बुलाया, और यूँ रात देर तक ये गपशप चलती रही और एक कप चाय पीकर रात को 11 बजे मैं सो गया। 7 बज रहे हैं, हम उठ चुके हैं। नींद की बात करें तो अगर आप डगरी बंगला पे ये सोच के आ रहे हैं कि हम उधर बैठ जाके सुकून की नींद करेंगे, तो वैसे आप भी बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पे मसला ये होता है, जगह तो काफ़ी पुरसकून है, लेकिन यहाँ पे वीकेंड्स पे 6 से 7 ग्रुप आते हैं। जिस तरह से कल रात 6 ग्रुप यहाँ पे आए थे, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं। उनमें मसला ये होता है कि उनमें अक्सर लोगों को खराटों का मसला होता है। कल रात जिस तरह से था, यहाँ पे टोटल कोई 20-25 लोग थे, उनमें से 6-7 बंदों को खराटों का इशू था। अगर किसी कोने में भी बंदा खराटे मार रहा है तो पहाड़ों में आवाज़ इतनी तेज़ जाती है कि सारी जगह सुनाई देती है। तो 6-7 बंदों की वजह से सारे डिस्टर्ब थे। मैं खुद 4 बजे तक जाग रहा था, तो ये बड़ा एक इशू होता डगरी बंगला, क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात ग्रुप्स आते रहते हैं। तो एनीवेज़ रात भी गुजार ली हमने, 1.5 घंटा 2 घंटे मैंने नींद की, गुजारा हो गया है। अभी फ्रेश होते हैं, नाश्ता बनाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। नाश्ता करने के बाद सारे ग्रुप्स ने वापसी की तैयारी ज़ोरों शोर से शुरू कर दी, और मैं सुकून से बैठा रहा ताकि ये लोग आराम से निकल जाएं और मैं बिल्कुल पीछे से अकेले जाऊं और एक नई जगह यहाँ पे आसपास जो है वो मैं एक्सप्लोर कर लूँ। जब सारे लोग चले गए, मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपना सफ़र शुरू किया। इस जगह का नाम है कूड़ा डन्ना, जो कि बिल्कुल मिरंजानी के सामने है। गूगल मैप्स पे इसका नाम आता है पलकोट मेडोज़। यहाँ लोग ना आने के बराबर हैं, क्योंकि लोग यहाँ से गुजरकर डगरी की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए मज़ीद 1 घंटे का ट्रैक होता है। मैंने ये ट्रैक किया और इस टॉप पर आ गया था, और यहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि ये जगह मिरंजानी पीक से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। खुले मैदान हैं, क्रिकेट ग्राउंड भी हैं, और मेरे हिसाब से कैंप लगाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। और यूँ खैबर पख्तूनख्वा के इस खूबसूरत मकाम का सफ़र, जो बैंक ऑफ खैबर के संग शुरू हुआ था, यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है।